उम्र च की रखिया दिल होना चाहिए जवान। वाकई आज जिस महिला से हम आपको मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे, उन पर ये गाना बिल्कुल सही बैठता है। डांस करना मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जो टैलेंट राउंड था उसमें मैंने डांस भी किया था। मिसेस पॉपुलर भी खिताब मिला था और उसके साथ बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम भी मिला था। बचपन से ही मुझे शौक तो बड़ा था ये मिस इंडिया और ये सब करने का। एक बच्चे की परवरिश और एक अपना करियर बनाना वो बहुत मुश्किल होता है। साथ के साथ कभी ना मेरे जहन में आया नहीं कि मोटे हो गए तो पतला होना जरूरी है। लोगों को मैं बहुत पसंद थी। प्रॉब्लम ये था कि घर वालों को मैं पसंद नहीं थी। एक पंजाबी गाना है कि उम्र च की रखिया दिल होना चाहिए जवान। वाकई आज जिस महिला से हम आपको मिलवाएंगे, रूबरू कराएंगे, उन पर ये गाना बिल्कुल सही बैठता है। और वाकई कहते हैं जब जिद हो, जज्बा हो, जुनून हो और अपना शौक जब पूरा करना हो तो फिर उम्र नहीं देखी जाती। हम बात कर रहे हैं दुबई में हाल ही में मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट जीत कर लौटी मोहाली की दीप्ति ऋषि की। उनसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका। थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप डायरेक्ट अभी दुबई से ही आई हैं। फीलिंग तो बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं दीप्ति ऋषि के बारे में बता दूं, मल्टी टैलेंटेड है दीप्ति ऋषि। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR हेड भी हैं। बहुत सी जगह इंडिया के राज्यों में रही हैं और काफी जिंदगी में इन्होंने जद्दोजहद भी देखी है। फाइनली जब आप इनको इन ड्रेस में और क्राउन में देख रहे हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वाकई दीप्ति ऋषि जी ने अपनी उम्र को 48 ईयर्स की हैं, लेकिन आप उम्र में जाइए, आप जाइए इनके ब्यूटी पेजेंट पे और ये मॉडल भी हैं, रैंप वॉक भी करती हैं। दीप्ति जी आपकी मैं इंट्रोडक्शन क्या क्या दूं? आपने मोरलेस सब कुछ तो बोल ही दिया है, बट मेरी इंट्रोडक्शन में कुछ जो पहलू हैं वो यही हैं कि आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 25-year-old बॉय, मैन, जो भी आप कह लें, तो वो भी है। और डांस करना मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जो टैलेंट राउंड था उसमें मैंने डांस भी किया था। तो हाँ, तो ये एडिशंस भी हैं हमारे इसमें। बट ये मैं जानना चाहूंगा, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR हैं और आप एक ब्यूटी पेजेंट भी जीत के आती हैं जिसमें 2-3 और खिताब हैं, वो भी बता दीजिए कि खाली आप मिसेज इंडिया नहीं बनी, आप और भी कुछ हैं। हाँ जी, सो मिसेस पॉपुलर भी खिताब मिला था और उसके साथ बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम भी मिला था, जिसमें तो एक राउंड था जिसमें एवरीबडी वाज ड्रेस्ड इन नेशनल कॉस्ट्यूम। अलग अलग स्टेट से हमने रिप्रेजेंट किया था। तो मैं राजस्थानी बंजारा ड्रेस में आई थी, तो वो भी मिला था मुझे। बिल्कुल। मैं अगर शुरुआत करूं पहले कि यहाँ तक पहुंचना, जॉब, एक बेटे की माँ, तमाम ये जिंदगी के आपके पहलू, और शुरुआत कहाँ से हुई? आपको क्या लगा कि लोग इस उम्र में छोड़ देते हैं कि अपनी जॉब अच्छी मिल गई, मुझे अच्छा कमा रहे हैं, फ्लैट अच्छा ले लिया, बस? बिल्कुल। कहीं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जहाँ पे हम अपने सपने और मे बी अपने जो एस्पिरेशंस हैं वो साइड में रख देते हैं, क्योंकि घर, नौकरी, ये सब जिंदगी टेक्स ओवर, राइट? तो बट आई थिंक वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक ही जिंदगी है, तो खुल के जियो। तो बचपन से ही मुझे शौक तो बड़ा था ये मिस इंडिया और ये सब करने का। और उस समय जब व्हेन आई वाज 18-19 years old, तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अलग थे। पतली तो मैं बहुत थी, लेकिन छोटी थी हाइट में। उनको चाहिए 5'6", आई वाज 5'3", तो जाना पॉसिबल नहीं था।
फिर उसके बाद आई गिव अप ऑन दैट एंड फिर शुरू हो गया। शादी बहुत जल्दी हो गई, 21 ईयर्स में। मेरी मर्जी से ही हुई थी बट 21 ईयर्स में शादी, 23 ईयर्स में आई बिकेम अ मदर एंड आई जस्ट वो इतना बिजी हो गया था लाइफ, चेंज हो गई बिल्कुल। बिल्कुल चेंज हो गई। और फिर साथ के साथ एक बच्चे की परवरिश और एक अपना करियर बनाना, वो बहुत मुश्किल होता है, साथ के साथ घर पे भी रहना। सो आई थिंक वो सारा कुछ टुक ओवर, 20 साल लग गए उसी चीज में। इसके बीच लाइफ कुछ अच्छी भी नहीं रही। मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ दीप्ति हाँ जी, जी। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि जो ये किताब जीता, ये प्लस साइज बोलते हैं इसको। हाँ जी। प्लस साइज यानी कि जो साइज होता है, आप कहते हैं ना कि हमें कोई फिगर अच्छी दिख रही हो, वही छरहरी, वो उसको नहीं, इन्होंने प्लस साइज में किताब जीता है। और शायद कहीं ना कहीं आपके साथ भी बचपन में था कि आप फैटी थी, और नहीं, बचपन में मैं पतली मतलब थी। जब आप यंग थी। हाँ, यंग इन माय 20s आफ्टर बेटा का बर्थ जब हो गया, तो उसके बाद से मेरा मोटापा शुरू हुआ था। और अब कहने को तो काफी बहाने हैं, थायराइड था, लेजीनेस थी, घर बार के अब बहुत कुछ था, कभी ध्यान नहीं दिया। और कभी ना मेरे जहन में आया नहीं कि मोटे हो गए तो पतला होना जरूरी है। बट पर ये बात चुभती थी आपको, कहीं ना कहीं आपको कहा भी जाता होगा। मुझे कभी नहीं चुभी, मेरे को तो कभी लगा नहीं, क्योंकि जब मैं मिरर में देखती थी तो मुझे तो बड़ी सुंदर कोई लड़की दिखती थी वापस। पर आसपास माय एक्स हस्बैंड एंड आसपास के लोगों को पता नहीं ये बहुत जरूरी था कि पतला होना जरूरी है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया कि अगर मोटे हो तो आप बदसूरत हो, अगर आप बदसूरत हो तो आप प्यार के लायक नहीं हो। तो शायद यही रीजन रहा शादी टूटने का। बिल्कुल बिल्कुल वही था, वहां से शुरू हुआ। इसको इमोशनल अब्यूज कहते हैं, और इसी इमोशनल अब्यूज का बड़ा होता गया और अलग अलग चीजें हुई, उसमें तो खैर अब नहीं जाते। बट एक टाइम आया जब माय सन ऑल्सो स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि मम्मा आप खुश हो। और जब कोई एक 14 साल का लड़का आपसे आके ये पूछता है कि आप खुश हो कि नहीं, दैट इज अ पॉइंट वेयर आपको सोचना चाहिए कि उसके भी जिंदगी में कुछ हो रहा होगा जो उसको ये सब दिख रहा है। तो नॉट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट बच्चों के लिए। सो उस समय से मैंने सोचना शुरू किया कि आई थिंक अब टाइम आ गया है। तो जब वो 18 साल का हो गया और मुझे कन्विंस्ड था कि मुझे इससे मेरे को कोई नहीं ले सकता, तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव आउट। एंड आई थिंक अभी आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग, एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम आई ट्रूली फेल्ट फ्री, फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांटेड, टू कहते हैं ना इवन थॉट का जो फ्रीडम होता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपकी सोच जब खुली होती है ना, वो जो फ्रीडम होती है वो मुझे तभी मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो वो दौर आपने देखा, शादी टूट गई, और आपको खुद को, तो आपको लगता है हर इंसान अपने आप को खुद से प्यार करता है। हाँ जी। और आपके अगर वीडियोस भी देखें कि सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि समाज क्या सोच रहा है। आपकी शादी भी टूट गई, आपको वो दौर कितना डिफिकल्टी रहा, अकेले बैठ के कई बार आप महिला होने के नाते एक सोचती भी होंगी। हाँ, सो एक चीज मैं आपको बताती हूँ दैट जितना लव मुझे सोसाइटी से मिलता था फॉर कि मैं जिस तरीके से, जैसा मेरा तौर तरीका था, मैं जिससे बात करती थी खुशी होके बात करती थी और सबको घुल मिल के रहती थी, तो लोगों को मैं बहुत पसंद थी। प्रॉब्लम ये था कि घर वालों को मैं पसंद नहीं थी। ये कभी कभी हो जाता है कि जब आप बाहर जाते हो तो आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, वही प्यार आप घर में भी ढूंढते हो, जो कि शायद मुझे नहीं मिला। तो सोसाइटी से मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मेरा मैं आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई हैव वर्कड इन। वहाँ पे हमेशा मुझे प्यार मिला है, मुझे हमेशा इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है मेरे काम के लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए, जिस तरीके से मैं अपने आप को कैरी करती हूँ, उन सब चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन हमेशा मिला है। और वही मेरी स्ट्रेंथ बनी थी शायद। और ये लगता है ना कि ग्रे हेयर्स वाली एक 48 लेडी जब रैंप वॉक किया
और रैंप पे चलती है तो दुनिया की नजर जाती है, बट आप में कॉन्फिडेंस अलग आ चुका था। आ चुका था। मैं आपको कॉन्फिडेंस की बात बताऊं, 2020 में जब मेरा बेटा ग्रेजुएट हो गया, अब जिंदगी का जो मेरा पर्पस था, उसको अच्छी एजुकेशन देना, उसका सब कुछ करना, वो सडनली खत्म हो गया। तो आप समझ रहे हैं, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जब एक पर्पस खत्म हो जाता है ना आपकी जिंदगी का, तो यू डोंट नो व्हाट नेक्स्ट। और तब मेरे को लगा कि व्हाट नेक्स्ट तो मैं हूं, मतलब आई हैव लिव्ड ऑल दीज इयर्स टू फॉर समबडी एल्स, पर्पस कोई और। अब है जो कि मैं अपने लिए जीऊंगी, मैं अपने आप को प्रायोरिटी बनाऊंगी। उस समय मैं काफी सारी जगहों में बोलती थी, जब मैं क्लासेस लेती थी और वो सब, कि आई चूज मी, यू नो। अब मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मैं रहूंगी। तो ये शुरुआत कैसे हुई ये ब्यूटी पेजेंट में, ये कहाँ से लगा, और इसके लिए आपने तैयारी भी की? क्योंकि ये तैयारी से होता है, ऐसा नहीं कि आप गए फॉर्म फिल किया और चले गए। ऐसे नहीं होता। ये गए फॉर्म फिल किए और चले गए, मैंने लास्ट ईयर किया था। तो वहां पे गई मैं, ऑडिशंस के लिए गई थी लास्ट ईयर, और सब अच्छा हो गया। मैं स्टेज पे भी चली गई, बहुत कुछ वहां पे भी बहुत प्यार मिला मुझे, लेकिन क्राउन नहीं मिला, बिकॉज यू ऑलवेज फील यू आर द बेस्ट, बट देयर इज ऑलवेज समबडी बेटर। सो और वही हुआ वहां पे, तो दुख हुआ उस समय, बट ये थोड़ी रियलाइजेशन भी थी कि अच्छा चलो, मे बी आई वॉज नॉट अप टू द मार्क। तो उसके बाद पहले तो सोचा नहीं था कि मैं फिर से जाऊंगी पैजेंट में, लेकिन ये जब ग्लैमॉन का मेरे को लगा कि इंटरनेशनल है, दुबई में होगा, एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, इवन जो मेंटर्स हैं इसमें जुड़े हुए, इनके साथ जूरी मेंबर्स जो हैं, वो ग्रैंडर स्केल पे था। तो मुझे लगा कि अगर एज अ क्राउन विनर, इफ आई कैन मैनेज द क्राउन, तो मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा बुलंद हो जाएगी, लोग ज्यादा सुनेंगे मेरे को। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई वंस अगेन। मेहनत बहुत लगी है, मैं ये बिल्कुल वो मेहनत जरूर बताइए। बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मेहनत नहीं है। आपको किस तरीके से चलना है, आई हैव अ हैबिट ऑफ स्लाउचिंग, उसमें स्ट्रेट रखना है, आपको अपने बाल कैसे रखने हैं। आई हैव ग्रोन माई हेयर, अदरवाइज मेरे छोटे बाल हुआ करते थे, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो ज्यादा अच्छे लगते हैं मेरे पे, मेरे हिसाब से। बाकी क्या सोचते हैं आई डोंट केयर, बट मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है व्हेन इट्स देयर। हील्स पे चलना नॉन स्टॉप। तो एक टाइम ऐसा भी था जो पैजेंट में मैंने हील्स पहननी थी, वो रोज मैं ऑफिस पहन के जाती थी, ताकि मेरे को कंफर्ट हो जाए उसमें। अजीब लगता है ऑफिस में इतनी ऊंची ऊंची हील्स पहनना, पर यही होता है, एक बार सोच लो तो डिसिप्लिन थोड़ा सा करना पड़ता है। जो फाइनली वो दिन आया, आप दुबई में उतरे रैंप पे, है ना, आपने वॉक की, क्वेश्चनर भी हुए होंगे नॉर्मली, है ना। सो जब क्राउन की बारी आई, नाम अनाउंस हुआ दीप्ति ऋषि, तो बिलीव हुआ? बिलीव, सो I'd बी ऑनेस्ट कि हर पैजेंट में, हर कंपटीशन में आपको लगता है ना ये 5 लोग जीतेंगे, ये 10 लोग जीतेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो हमने टॉप 10 तो बना लिए थे। अब वो टॉप 10 में मैं टॉप पे आऊंगी वो नहीं सोचा था। तो जब सेकंड रनर अप अनाउंस हो गए, फर्स्ट रनर अप अनाउंस हो गए, तो मैंने ना पीछे देखा था कि कौन कौन बचा है अभी। और फिर यू नो एज इट गोज, तरुण खन्ना जी थे एंकर, तो उन्होंने ऑडियंस से पूछना शुरू किया कि कौन जीतेगा। तो प्रैक्टिकली सभी ने मेरा नाम लिया था। I was like, अच्छा इन्होंने मुझे नोटिस किया, इट वाज सो नाइस। एंड वो जब क्राउन सिर पे लगा, it was just it is thrilling, it's like बचपन का सपना पूरा हो गया। आपने कहा कि इस पूरी जर्नी में आपके बेटे का बहुत अहम रोल है ना, कि एक यंग लड़का जो अपनी माँ को कहता है कि आप जाइए, जो दिल में आता है वो कीजिए, सपने पूरे कीजिए। हाँ, सो दैट आई एग्री। वो बिगिनिंग से, आई थिंक जब से वो 6-7 साल का था, वो और मैं बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए थे। पिक्चर देखने जाते थे साथ में, लंच डिनर हम दोनों जाते थे, क्योंकि हिज फादर वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो वो जो बॉन्ड हमारा है वो बहुत प्रेशियस है, इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो उसको पता है कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, और मैं जब भी कुछ भी क्रेजी करती हूँ ना,
तो और मैं काफ़ी चीज़ें क्रेजी करती हूँ सो वो हमेशा सपोर्टिव रहता है. एग्जाम्पल 2020 में मैंने अपना हेड शेव ऑफ कर दिया था. वो इसलिए किया था क्योंकि कोविड आ गया था, सारे पार्लर्स बंद हो गए थे और हेयर डाई कराने के लिए कोई था नहीं. तो मैंने बोला बेस्ट है बाल ही निकाल दो. तो जब बाल वापस आए तो ऐसे आए. अब सबके ओपिनियन थे. कोई कहता है कि ये तो दिस इज फॉर ओल्ड विमेन, आपने अभी क्यों किया है. ही वॉज वन पर्सन हु सेड दिस लुक्स फैंटास्टिक ऑन यू ममा, आप नहीं चेंज नहीं करना, इसको ऐसे ही रखो, इसको. सो वो मैं जब भी कुछ करती हूँ उसको पता होता है कि सपोर्ट देना है. वो अच्छा लगे उसको ना लगे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सपोर्ट करता है. और यहाँ पर भी ही वॉज इन फुल सपोर्ट. फाइनली अब व्हाट इज नेक्स्ट? अब दीप्ति ऋषि आगे क्या करेंगी? अभी तो पहले तो मैं अपने पैर जमीन पर रखने हैं, बिकॉज अभी तक मैं उड़ ही रही हूँ. सो आई एम गेटिंग बैक टू वर्क. वर्क तो स्टार्ट्स नॉर्मली, जिंदगी नॉर्मल हो जाती है. बट two things I want to do. My mission has always been to tell people body positivity and self love क्या होता है. Because मुझे लगता है कि हमारी जो younger generation है ना, वो मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो अपने आप से प्यार करना भूल गए. उनको हर चीज जो सामने दिख रही है वही चाहिए, वही अच्छी लगती है. तो मैं चाहती हूँ कि जो यंगर जनरेशन है उनको मैं बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ लव के बारे में बताऊं. खासकर उन महिलाओं को भी जो अपने सपने दबा लेती हैं. हाँ, वो नेक्स्ट है. सो दैट इज माई फर्स्ट थिंग अबाउट द यूथ. इसलिए मैं काफी कॉलेजेस में जा रही हूँ. अभी इनफैक्ट 3-4 कॉलेजेस से बात हुई है. उधर जाऊंगी टू गिव टॉक्स अबाउट सेल्फ लव, अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. और देन कम्स द महिलाज या लेडीज जो हैं, जो उनको लगता है कि मैं अगर कमा नहीं रही, मैं ऑफिस नहीं जा रही, तो मेरा तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, वो भी एक सेल्फ लव का तरीका है. और मुझे लगता है कि होम मेकर्स जो हैं जितना काम वो कर सकते हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी गोइंग टू ऑफिस कैन डू दैट मच. तो firstly, homemakers need to feel very proud of themselves for being able to do जो वो कर सकते हैं. सब चीजों को एक साथ पकड़ के रखना आसान काम नहीं है. लेकिन मैं उन्हीं होम मेकर्स को बोलना चाहती हूँ कि डिपेंडेंसी और होम मेकर होना दो अलग अलग चीजें होती हैं. आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. भले ही आप घर खर्च से कुछ पैसे निकाल के आप अपनी पूंजी बनाइए, अपने लिए रखिए. और मैं ये सेल्फिशली नहीं बोल रही हूँ, मैं ये इसलिए भी बोल रही हूँ कि कोविड ने अगर हमें एक चीज सिखाई है कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको वो पैसों की जरूरत पड़ सकती है. तो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा. जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. इट डज गिव यू स्ट्रेंथ. जब आपको कुछ करना है, एक स्टेप लेना है, उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. और सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी टू एनकरेज वुमेन टू कम आउट एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्टे वेयर दे आर. मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं ये रिबेलियस चीजें बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि वैल्यूज एंड एवरीथिंग वो कहाँ गए, संस्कार कहाँ गए. मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि वैल्यू सिस्टम के अंदर रहना सीखना है. एक चीज होती है वैल्यूज और एक चीज होती है पेट्रियार्की. इन दोनों को हम कंफ्यूज कर देते हैं. ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वो संस्कार नहीं है, वो हमारा सिस्टम है, सोच है, वो सोसाइटी है. लेकिन वैल्यूज, रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, दैट इज अ वैल्यू. वो नहीं छोड़ना है, वैल्यूज नहीं छोड़नी है. लेकिन चैलेंज पेट्रियार्की, चैलेंज द सिस्टम्स इन द सोसाइटी, वो चैलेंज करो ना. सो वन थिंग आई ऑलवेज से, फीट ऑन द ग्राउंड, eyes towards the sky. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका. you. और उम्मीद है कि आपसे काफी महिलाएं प्रेरणा मिलेंगी. Thank you so much. Thank you. तो ये दीप्ति ऋषि, आपने देखा कि उम्र के इस पड़ाव में बेशक जहां पर लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहां पर इन्होंने एक अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू किया, ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता और अपनी
मर्जी से जो काम करना चाहती हैं, जो दिल में है वो कीजिए। अगर अपने आप दुनिया आपको एक अलग नज़र से देखना शुरू करेगी। शायद इस तरह की ही जो महिलाएं हैं वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 मोहाली।